हाय दोस्तों, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। यह श्रृंखला स्पेशली क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया है। इस श्रृंखला में मैं आपको भौतिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अर्थात आपके पेपर में 100% यह प्रश्न छपेंगे। तो उसी के क्रम में मैं चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं दे चुका हूं। यदि आप चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा। तो उसी के क्रम में आज हम चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न 1, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए तथा किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न 2010, 2011, 2013, 2014 में पूछा गया है। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखनी है तथा आपको यह भी बताना है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 2, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यह प्रश्न 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है और इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चैप्टर से यह प्रश्न बनने का ज़्यादा चांस है। इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से घुमा के पूछ सकता है। इस अक्षी के स्थान पर अनुदैर्ध्य दे सकता है, तो अनुदैर्ध्य को ही अक्षीय स्थिति कहते हैं या अक्षीय स्थिति को ही अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रश्न भी 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 में पूछा गया है, तो यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 4, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है तथा प्रतीकों के सामान्य अर्थ क्या हैं। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न भी 2011, 2015, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 5, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच क्या संबंध होता है उसको आपको स्थापित करना है। यह प्रश्न भी 2011, 2012, 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = हाफ CV² होता है तथा संधारित्र के उपयोग लिखिए। यानी आपको यह सिद्ध करना है कि किसी भी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = हाफ CV² होता है तथा संधारित्र के क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में लिखना होगा। यह प्रश्न भी 2011, 2016, 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 7, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए व बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत के व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इस प्रश्न में वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है तथा दो बिंदु के कारण किसी अन्य बिंदु पर कितना वैद्युत विभव आता है उसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है। यह प्रश्न भी 2011,
2015, 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यह प्रश्न भी 2010, 2015, 2016, 2018 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आपको घुमा के पूछ सकता है। इस निरक्षीय स्थिति के स्थान पर दे देगा अनुप्रस्थ स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति को ही अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9, वन डे ग्राफ जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए व इसके कार्य करने का सिद्धांत भी बताइए तथा यह किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। यह प्रश्न भी 2015, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है। तो यदि आप चैप्टर 2 से यह 9 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो कम्प्लीटली आपका चैप्टर 2 तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं चैप्टर 1 का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यदि आपको यह प्रश्नों का श्रृंखला अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।